हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे बचे रहते हैं। छात्रों की संख्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सिर्फ 2 सेकंड में इसका हम आंसर निकालेंगे अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं, पहली बात तो हमें कमरे के बारे में पता नहीं है कि कमरे हैं कितने, ठीक है। और बाद में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या क्या है। तो भाई हमें कमरे नहीं पता टोटल कमरे कितने हैं, तो मैंने मान लिया कि टोटल कमरे x हैं। कह रहा है कि अगर 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं, मतलब जितने भी कमरे हैं, अगर हर कमरे में अगर 2 छात्र रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। तो 5 कमरे अगर कम पड़ रहे हैं तो x कमरे मान के चल रहा था मैं, तो 5 कमरे मुझे क्या करने पड़ेंगे बेटे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने 5 कमरे इसमें बढ़ा दिए। कह रहा है यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे बचे रहते हैं। अगर यहीं पर अगर देखा जाए x कमरे थे टोटल, अगर हर कमरे में अगर 3 छात्र रह रहे हैं तो वो क्या कह रहा है कि 2 कमरे बचे रहते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो 2 कमरे मुझे माइनस करने पड़ेंगे। बेटे देखो, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी हैं, ध्यान रखना। हर कमरे में जब 2 छात्र रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते थे, मैंने 5 कमरे बढ़ा दिए। और हर कमरे में जब 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे ज़्यादा हो गए, वो मैंने घटा दिए। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इससे हमें छात्रों की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 की x से करेंगे तो बेटे हो जाएगा 2x प्लस के 5 दूनी 10 बराबर 3 की x से कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 3 दूनी 6। तो 2x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x बराबर ये 6 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 16। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको या तो इधर पुट कर दो या तो इधर पुट कर दो, इक्वेशन तो बैलेंस है, कहीं पे भी दो आंसर एक ही आएगा। तो मैं फर्स्ट वाले LHS में डाल देता हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, x की जगह क्या हो जाएगा 16 और प्लस के 5। तो 2 इंटू 16 और 5 कितने होते हैं बेटे? 21। 21 दूनी क्या हो जाएगा? 42। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटे कि यदि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये पर 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपये में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम होती है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है? देखो, इसको x मान के भी सोल्व कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसको सोल्व कराता हूँ। x मान के जो है, अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। वैसे इसको देखते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये पर 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, प्रति 10 रुपये पर 2 रुपये बढ़ाया जाता है, तो मुझे नहीं पता कितने रुपये की ये वस्तु है। मैंने मान लिया कि ये जो है 10 रुपये में कितनी वस्तुएं हैं? 10 ही वस्तुएं हैं, ये 10 है, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि अब जो है 2 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है। तो पहले 10 रुपये की 10 वस्तु थी, अब कितने रुपये की वस्तु हो जाएगी? 12 रुपये की 10 वस्तु हो जाएगी। अब एक बात बताओ, तो कह रहा है वर्तमान समय में 48 रुपये में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम हो जाएगी। तो भाई जब 10 रुपये की 10 थी पहले, तो इस जाहिर सी बात है कि 48 रुपये की 48 ही वस्तु होंगी, ठीक है बेटे। अब क्या करा कि अब 12 रुपये की हो गई 10, तो अब मैं 4 से अगर गुणा कर दूँ बोथ साइड, ध्यान रखना, तो वर्तमान समय में 12 चौका 48 रुपये में, अब 48 रुपये में बेटे कितनी वस्तु हो गई? तो 10 चौका 40 वस्तु हो गई। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कह रहा है कि 48 में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम हो जाती है। देखो 8 कम हो गई है, पहले 48 थी, अब कितनी हो गई? 40। तो वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है? देखो, इस समय जो है वो 2 रुपये बढ़ गए ना, तो इस समय वर्तमान समय में प्रति 10 जो वस्तु थी उसकी कीमत क्या है बेटे? 12 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि n 1 से बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या है तब इसके सदा किस नंबर से विभाजित होगा? अगर मान लो 1 से बड़ा है तो प्राकृतिक संख्या, तो n मैं मान लेता हूँ 2। तो अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n के स्क्वायर में तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस के 1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा 3। तो 4 3 12। तो वो हमेशा किससे विभाजित होगा बेटे? 12 से। अब n बराबर 2 की जगह तुम 3 रख लो, 4 रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा 12 से वो वैल्यू डिजिट जो है आपकी डिवाइड होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संतोष और प्रियंका एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। संतोष प्रत्येक 10 में से 8 प्रश्न सही उत्तर देता है और प्रियंका प्रत्येक 8 में से 10 का सही उत्तर देती है। तो संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है? देखते हैं बेटे। संतोष जो है 10 प्रश्न सॉल्व करता है और वो 8 प्रश्न का सही जवाब देता है, 10 में से 10 है। फिर क्या करता है प्रियंका जो है वो 8 प्रश्न सॉल्व करती है और उसमें से 6 का जो है सही जवाब देती है। तो कह रहा है कि संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या? पहली बात तो इसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और इसने 8 सॉल्व किए हैं, तो इसके इतने इतने इनके सही हैं। तो बेटे जब ये क्वेश्चन होते हैं इनको हमें पहले बराबर करने होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे 10 प्रश्न है, यहाँ 8 है, जब ये बराबर हो जाएंगे तभी हमें पता चलेगा हो क्या रहा है। तो अगर ये 10 क्वेश्चन है, अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ बोथ साइड, तो 40 क्वेश्चन में 8 चौक 32 क्वेश्चन इसके क्या होगा? सही।
ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी 40 बनाना पड़ेगा, तो इसी गुणा किससे कर देता हूँ 5 से बोथ साइड। तो देखो बेटे 40 क्वेश्चन पे इसकी सही कितने क्वेश्चन है, 6 पंजे 30 क्वेश्चन। तो इसके गलत कितने हो गए 8 40 में से, और इसके गलत कितने हो गए 10, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन सही किए इसने। तो इसके 8 गलत हैं और इसके 10 गलत हैं। तो कह रहा है कि जो संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग जो है प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या। तो 8 जो है गलत किया गया संख्या संतोष का, ये एस है और ये पी है। तो संतोष का कौन सा भाग है 10, 8 का कौन सा भाग 10 है, तो 8 का 5/4 भाग 10 होता है। देखो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ध्यान रखना। तो इसका कौन सा भाग पूछा है, तो 5/4 भाग हो जाएगा आंसर। तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक होता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्न हल किए। एक बात बताओ, प्रत्येक कौशल प्रत्येक सही अंक के लिए 3 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक होता है, तो 30 प्रश्न उसने हल कर लिए टोटल, और कितने अंक पाता है 40 अंक पा रहा है। तो इसका मतलब अगर 30 प्रश्न उसने हल किए और प्रत्येक क्वेश्चन को सही अगर हो जाए तो आपके टोटल मार्क्स कितने बैठने चाहिए थे 90, बट वो लाया कितना 40, नंबर कटे कितने 50, 50 नंबर उसके कट गए। और आपको पता अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 3 मार्क्स तो जो उसको लाने थे वो कट गए, और 2 मार्क्स जो है उसको खो ही रहा है वो नंबर, तो 3 मार्क्स तो वो कट गए जो उस क्वेश्चन को उसने गलत किया, और जो गलत होने पे जो 2 नंबर काट रहे हैं उसको अलग काट लिए, तो एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स उसके डाउन हो रहे हैं। तो 50 मार्क्स उसके जो कटे हैं वो एक क्वेश्चन पे 5 है, तो 10 क्वेश्चन में 50 है, तो उसको 10 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए। तो उसने कितने प्रश्न सही हल किया, तो उसने 20 प्रश्न सही हल किए। 30 क्वेश्चन टोटल हल किए थे जिसमें से 10 क्वेश्चन तो उसके गलत ही हो गए, तो 20 प्रश्न उसने सही हल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 3 लगातार विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या, तो 3 लगातार सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या का अंतर 27 है। उन तीनों विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग के बीच कितना अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना। 3 लगातार विषम संख्या हमें नहीं पता, मैंने मान लिया बेटे कि एक शुरू के ही 3 विषम संख्या ले लिया, 1 3 और 5, और कह रहा 3 लगातार सम संख्या, मैंने इनको भी ले ली, चलो 2 4 और 6। कह रहा इनके बीच में, कह रहा कि इनके जो 3 विषम संख्याओं के बीच वाली संख्या और 3 सम संख्याओं के बीच वाली संख्या का अंतर 27 है। इन दोनों के तो बीच वाली संख्या का अंतर तो मुझे बस 1 का नजर आ रहा है, तो मुझे 27 का अंतर बनाना है, तो मैं इसमें क्या जोड़ूँ 27 जोड़ दूंगा, तो 3 में 27 जोड़ दूंगा 30 आ जाएगा। तो इसका जो है बीच वाली संख्याओं का वो आ गया ना, तो यहाँ पे अगर 30 है तो ये 28 हो जाएगा, और इसके बाद वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 32। कह रहा है इन उन तीनों विषम संख्याओं और तीनों सम संख्याओं के योग के बीच कितना अंतर है। इन तीनों को जोड़ लेता हूँ और इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, इनके बीच का अंतर कर देता हूँ। तो देखो 30 ये और 28 2 30 ये, तो ये तुम्हारे हो गए बेटे 90, और यहाँ पे 5 3 8 और 1 9 9 अगर मैं माइनस करूँ तो इनके बीच में अंतर कितने का हो गया बेटे 81 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक धनात्मक संख्या में 6 कम करने पर, भाई कोई धनात्मक संख्या है उसमें से अगर मैं 6 कम कर दूँ तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की 27 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, देखो बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इसको x मान के सोल्व कर लो या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। कह रहा है एक धनात्मक संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया x है, अगर उसमें से अगर 6 कम कर दूँ तो प्राप्त जो संख्या होगा वो मूल संख्या के व्युत्क्रम का, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या मैंने क्या मानी थी x, उसके व्युत्क्रम का 27 गुनी हो जाएगी। या तो यहाँ से x मान के सोल्व कर लो बेटे, या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको कर लेते हैं। कह रहा 15 में से अगर मैं 6 कम कर दूँ तो कितना बचा बेटे 9। तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की, मूल संख्या के व्युत्क्रम की 27 गुनी हो जाएगी। तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूँ 27 से गुणा कर दूँ तो क्या 9 आ जाएगा, नहीं गलत है, ये वाला पार्ट गलत है। 8 का देख लेते हैं। कह रहा अगर इसमें से 6 घटा दूँ तो 2 बचेगा, और कह रहा है कि प्राप्त संख्या जो मूल संख्या थी क्या 8, 8 का व्युत्क्रम का 27 गुना हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं सी वाले को, तो सी वाले को देखते हैं। सी वाले में क्या कह रहा है कि 7 है हमारा, कह रहा अगर इसमें 6 कम कर दूँ तो ये भी गलत ही हो जाएगा, इसका भी आंसर नहीं आने का। एक तो वैसे ही आ रहा है। 9 वाला देख लेते हैं। तो 9 वाले में क्या कह रहा है कि अगर इसमें तो मैं 6 घटा दूँ, तो 9 में से अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो 3 आ गया। तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की, मूल संख्या क्या था बेटा 9 था, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करके उसका 27 गुना कर दूँ तो 9 3 27, तो 3 हमारा ये आ ही रहा था, 3 ये आ गया, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2:3 का अनुपात है, यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए तो परिणामी भिन्न वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 भाग है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है। देखो बेटे भाई किसी भिन्न का अंश और हर में 2:3 का अनुपात है। भाई मान लिया कि अंश जो है इसका 2x है और हर कितना है 3x है।
कह रहा है कि यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए, तो अंश में से चलो मैंने 6 घटा दिए, तो परिणाम वह भिन्न होगा जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 भाग है। तो प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या था, 2x/3x माना था ना मैंने, तो 2x/3x का क्या कह रहा है, 2/3 भाग है, तो 2/3 भाग ले लिया। ठीक है, परिणाम भिन्न जो है वो है जो प्रारंभिक भिन्न का 2/3 भाग है। तो प्रारंभिक भिन्न तो मैंने 2/3x ही माना था, 2x/3x। तो अब हमें क्या कह रहा है, प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है, तो चेक करते हैं। देखो बेटे यहाँ पे 3x से तो 3x डायरेक्ट ही कट जाएगा, इस 3 की इधर गुणा कर दूंगा क्रॉस में, तो 3 दूनी 6x माइनस 6 तियाँ 18 बराबर 2 दूनी 4x। तो 4x इस तरफ आ जाएगा, तो 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का 18 जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 निमा 18। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 9। अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, भिन्न का अंश पूछ रहा है। अंश क्या था बेटे हमारा 2x था ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक लड़के से किसी धनराशि का 8/3 से भाग ज्ञात करने के लिए कहा गया। भाई कोई धनराशि हमें नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया धनराशि x है। कह रहा है उसको 8/3 से भाग करने के लिए कहा गया, तो 8/3 से अगर मैं भाग कर देता हूँ तो बटे में 8/3 हो जाएगा, जो ऊपर जाके जो है 3/8 हो जाएगा। बटे इतना तो ध्यान आपको रहना चाहिए कैसे हुआ है। अगर मैं 8/3 से डिवाइड करूँगा तो वो 3/8 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है लेकिन उसने धनराशि को 3/8 से भाग दे दिया। ठीक है, अगर वो 3/8 से भाग दे देता है, भाई इक्वल टू लगा करता हूँ, बाद में बताऊँगा क्यों किया मैंने। 3/8 से उस धनराशि को उसने भाग दे दिया, तो अगर वो 3/8 से भाग दे देगा तो 8 ऊपर आ जाएगा बेटे और 3 नीचे आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, इस प्रकार उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 55 अधिक है। भाई देखो सही उत्तर तो ये था और ये है हमारा गलत उत्तर, जो इसने गलत कर दिया, करना था ये कर दिया ये, तो कह रहा सही उत्तर से 55 अधिक है। तो ये वाला जो गलत उत्तर है बेटे, ये वाला, ये 55 अधिक है, तो इसमें मैंने 55 घटा दिया, इसीलिए मैंने इनके बीच में बराबर किया, जिससे कि बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 55 को इधर ले आता हूँ और 3x/8 आ जाता है, तो बेटे हमारा हो जाएगा 8x/3 माइनस के 3x/8 बराबर 55। तो देखो बेटे मैं इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 3 24 और यहाँ देखो 8 8 64 और माइनस के 3 3 9, तो 64 में से 9 गया तो कितना बचा 55x बराबर हमारा 55 है ही पहले से, तो 55 से 55 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। बट अभी भी आंसर नहीं आया, 24 जो है इसका आंसर नहीं आया अभी। 24 कह रहा है कि सही उत्तर ज्ञात करना, तो सही उत्तर क्या था 3x/8, तो 24 का 3/8 निकालता हूँ, तो 8 तिहाई 24, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 9। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है, देखो बेटे उसे हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, मैंने मान लिया वो संख्या x है। कह रहा उसको 50 से उसको गुणा करने को कहा गया और उसने क्या कर दिया, गलती से उसको 30 से गुणा कर दिया। मैं मान लेता हूँ फिलहाल अभी दोनों बराबर हैं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना चाह रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। कह रहा है कि 30 से गुणा कर दिया उसने और इस प्रकार उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 400 कम था। तो सही उत्तर तो ये था और ये हमारा 400 कम आ गया, तो मैं इसमें 400 जोड़ दूंगा, दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। तो जिस संख्या को गुणा करना था वो क्या है, तो मैं सोल्व करता हूँ। देखो 30x इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 50x माइनस 30x क्या होता है बेटे 20x बराबर 400, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 20। तो वो क्या कह रहा था कि जिस संख्या को गुणा करना था वो क्या था 20, यहाँ पे इस x की वैल्यू 20 थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान दो, अगर मैं 20 से 50 से गुणा कर दूँ तो 1000 आ जाए और मैं 20 के 30 से गुणा कर दूँ तो 600 आ जाएगा। तो वो क्या कहता है 400 कम है, तो 400 कम हो तो गया। ठीक है, 600 1000 से कितने कम है 400। ठीक है बेटे समझ में आ गया आपके, एक्स की वैल्यू 20 है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वो पूर्णांक बताइए। देखो अगर इसका घन में कर दूँ तो घन तो 512 हो जाएगा, 8 दूनी 16 16 6 8 48, तो 8 8 64 और 4 8 32, तो 512 हो जाएगा। कह रहा उसका वर्ग को घटा दें तो 8 8 64 64 घटा दूंगा तो क्या शेषफल 48 आएगा, मतलब ही नहीं पैदा होता, तो गलत है इसका पार्ट, एक गलत है। 6 वाला देख लेते हैं बेटा, 6 सिंह 36 36 सिंह 216, तो 216 में से भाई 216 आ रहा है ना, तो अगर 216 में से 36 घटा दूंगा तो क्या 48 आ जाएगा, ये भी गलत है, बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता। और इसका क्या है 125 हो जाएगा इसका घन, 125 में से 25 घटा दूंगा तो क्या 48 आ जाएगा, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर 4 है। वैसे मैं बता देता हूँ क्यों हुआ, देखो 4 चौक 16 चौका 64 होता है, 64 में से 16 माइनस कर दो आपका 48 आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है।
भाई मुझे नहीं पता ना संख्या क्या है। यदि संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मान लो कि संख्या वो x है, अगर 121 से विभाजित कर दिया मैंने मान लो, तो शेषफल कितना आ गया 25। तो वो संख्या क्या थी 25 गुणा 121। तो अब करें, अगर यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करते हैं, अगर मैं उसे 11 से विभाजित कर दूं तो शेषफल क्या कहते हैं। कोई एक बात ध्यान रखना, अगर मैं 11 से 121 को काट दूं तो ये डायरेक्ट कर जाएगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए हमें इसे काटना है ही नहीं, हमें तो शेषफल निकालना है। तो हम 25 को काटेंगे 11 से, 121 तो कट ही रहा है, यहाँ तो कोई शेषफल बच ही नहीं रहा ना। तो इसको हम काट देते हैं, 11 दूनी 22 बचा कितना 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3 हो, भाई दो संख्याओं का योग 3 हो तथा वर्गों का योग 12 हो तो उनका गुणनफल क्या है। भाई देखो योग क्या है 3, तो लो जी दो संख्या है, हमें नहीं पता कौन कौन से, दोनों का योग मैंने 3 बना दिया। कह रहा अगर उनके वर्गों का योग 12 हो, तो मैंने वर्ग भी कर दिया, लो जी वर्गों का योग भी 12 बता दिया। तो उनका गुणनफल क्या है, तो उनका गुणनफल निकालना है। तो एक बात बताओ, आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 12 और प्लस के तुम्हारा 2xy ये है ही। तो देखो बेटे इधर ध्यान देते हैं, ये कह रहा है कि 2xy बराबर क्या हो जाएगा 2xy बराबर जो हो जाएगा ये 12 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस के 12 प्लस के 9 माइनस के 3 हो जाएगा। तो xy जो गुणनफल है वो हो जाएगा माइनस के 3/2, गुणनफल निकलवा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। वही संख्याएं तो हमें पता ही नहीं ना, तो मैंने मान लिया एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों का योग क्या कह रहा है 12 है और उनका गुणनफल कह रहा था, इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 35। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है बेटे, ध्यान रखना। तो मैं पहले व्युत्क्रम ही निकाल लेता हूँ, तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा दोनों का योग। देखो अगर मैं इनको वो करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। देखो दोनों की वैल्यू पहले से दी हुई है, योग दिया हुआ था 12 ऊपर और डिवाइड में गुणा दी हुई थी 35, तो आंसर हो जाएगा इसका 12/35 सी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक बात बताओ, 1000 को 45 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है बेटे ध्यान देना। 45 दूनी 90, 10 बचेगा, 45 दूनी 90 फिर 10 बच गया, 10 बच गया ना शेषफल। कह रहा है कि कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाएगी 45 से विभाजित हो जाए। 10 तो एक्स्ट्रा है, इसमें 35 अगर मैं जोड़ दूं, ध्यान रखो, तो 45 से डायरेक्ट विभाजित हो जाएगा। जो ये शेषफल 10 बचा है वो जोड़ने की बात कर रहा है, अगर वो घटाने की बात कर रहा था तो मैं 10 घटाया था तुरंत ही हो जाता आंसर, लेकिन वो जोड़ने की बात कर रहा था, इसमें 35 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 45 से डायरेक्ट विभाजित होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि दो संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का योग 404 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। भाई मान लो दो संख्या है x प्लस वाई, इनका योग कितना है 22, ठीक है बेटे ये 22 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि उनके वर्गों का योग 404 है। भाई x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर, इसका कितना है 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो x इंटू वाई की वैल्यू आपको निकलवा रहा है। तो बेटे एक बात तुम्हें पता होगा कि x प्लस वाई का जो है स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हाँ ठीक है, और प्लस के 2xy, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है तुम्हारा जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 22 का स्क्वायर बेटे कितना होता है करके देख लेते हैं बेटे 484 बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 404 तो पहले से दिया हुआ है, प्लस के 2xy। तो यहाँ से इसको माइनस कर देना बेटे, ये आ जाएगा तुम्हारा 80 बराबर 2xy, तो डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40। तो इनका गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। और ठीक है बेटे, ओके।